आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी के सिलसिले में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील में मसरूफ़। बैन रियासती ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर से ज़ेर हिरासत नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में गवर्नमेंट एडवाइज़र के केशवराव, जितेंद्र रेड्डी, स्पोर्ट्स एकेडमी चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत शांति कुमारी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन के साथ सेक्रेटरीट में इजलास मुनक़िद करते हुए सरकारी मुलाजमीन के DA के मसाइल पर तबादला ख्याल किया और तयख़ुन दिया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुलाजमीन के DA जारी करने के सिलसिले में बहुत जल्द फैसला करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात के रोज़ तेलंगाना एम्प्लॉयज़ यूनियन कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करने के बाद मुलाजमीन के मसाइल का जायज़ा लेने के सिलसिले में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने BJP की जानिब से मूसा नदी के मुतासरीन की तायद में मुनक़िदा इंदिरा पार्क के धरने से खिताब करते हुए कांग्रेस और BRS पर सख्त तनक़ीद की और बताया कि कांग्रेस के कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की जानिब से इक़्तिदार हासिल करने के लिए आवाम को घर देने का वादा करते हुए इक़्तिदार हासिल करने के बाद मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर आवाम को बेघर कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि मूसा नदी के अतराफ़ व अकनाफ तामीर किए गए मकानात किस तरह गैर क़ानूनी और कब्ज़ा किए हुए हैं, इसकी वजाहत करें, क्योंकि इन मकानात को GHMC की इजाज़त है और बरक़ी व आबरसानी बिलों की अदायगी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने के साथ साथ उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि मूसा नदी के अतराफ़ अकनाफ कई मनादिर हैं, इसमें रोज़ाना पूजा पाबंदी के साथ होती है। क्या रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि वो घरों के साथ साथ मंदिरों को भी इनेधाम कर दें? इस धरने में BJP के अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली भी मौजूद थे, जिन्होंने खिताब किया।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने सिलसिला में पार्टी की जानिब से बरक़ी शरहों में इजाफे के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि बीआरएस ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 10 साल तक किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के अलावा हैंडलूम सनत से वाबस्ता बुनकरों को सब्सिडी पर बरक़ी सरबराह की, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने आवाम को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन रेवंत रेड्डी 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह करने की बजाय बरक़ी शरहों में इजाफा कर रहे हैं। సూక్ష్మ మధ్య తరహా అదే విధంగా భారీ పరిశ్రమలు అంటే ఉదాహరణకు సిరిసిల్లలో ఉండే పవర్ లూమ్ నడుపుకునే చిన్న సూక్ష్మ పరిశ్రమ మైక్రో ఇండస్ట్రీ స్మాల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళను అదానీని ఒకటే కేటగిరీలో పెట్టి అందరికి ఒకటే రేటు అని నిర్ణయించడం అంటే దీనికంటే పనికిమాలిన ప్రతిపాదన ఇంకోటి ఉండనే ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంతకంటే అశాస్త్రీయమైన అసంబద్ధమైన ప్రతిపాదన ఇక్కడ లేదు. నేను అడిగిన అధికారులను ఎందుకు పెట్టింది దాన్ని, గుజరాత్ లో ఉన్నది సార్ అందుకే ఇక్కడ కూడా పెట్టినామన్నారు. అంటే గుజరాత్ గడ్డి తింటే మనం కూడా తింటామని నేను అడిగిన. దయచేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది, దీనివల్ల మైక్రో ఇండస్ట్రీ, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, కుటీర పరిశ్రమలు, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు దెబ్బతినిపోతాయి. లక్షలాది మంది కార్మికులకు ఇబ్బంది అవుతుంది, వారి పొట్ట మీద కొట్టిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే అదానీ అదేవిధంగా సిరిసిల్ల సాంచలు నడుపుకునే ఆసామి ఇద్దరు ఒకటే రేటు కట్టానంటే యాడికేలు కడతారని నేను అడుగుతున్నా. ప్రభుత్వానికి కొద్దిగా బుర్రబెట్టి ఆలోచించమని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. 10 ఏళ్లు మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ₹1 ప్రజల మీద భారం పొక్కకుండా మా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. 10 ఏళ్లు సాగునీటి విషయంలో ₹1 కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు కట్టినా, దానికి విద్యుత్ మోటార్లను వాడినా, పెద్ద ఎత్తున విద్యుత్ వినియోగం చేసినా ఆ భారం ప్రజల మీద మోపలేదు. 10 ఏళ్లు పైసా భారం కరెంటు ఛార్జీల రూపంలో ప్రజల మీద మోపకుండా చాలా చక్కగా అద్భుతంగా ప్రభుత్వమే అన్ని భరాయించుకుంటూ నడిపింది. 24 గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చినాం. భారతదేశంలో రైతాంగానికి ఎవరు ఇయ్యలే, కేసీఆర్ తప్ప. అదంతా కూడా ప్రభుత్వమే నెలకు 1000 కోట్ల చొప్పున 12,000 కోట్ల భారాన్ని మోసింది. ఇట్లా 10 ఏళ్లు మేము పైసా పెంచకుండా నడిపితే 10 నెలల్లోనే ఒకవైపు కరెంటు కోతలు, మరో దిక్కు ఛార్జీల మోతలు. ఇంతకంటే చండాలమైన ఆలోచన ఇంకోటి లేనేలేదు. అందుకే ఈఆర్సీని మేము కోరుతా ఉన్నాం. వరుసగా ఈ పరిస్థితి యొక్క తీవ్రత ప్రభుత్వానికి తెలవాలని చెప్పే 21 నాడు కలిసినాం విద్యుత్ చైర్మన్ గారిని, ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ చైర్మన్ ని నేను, జగదీష్ రెడ్డి గారు. 23 నాడు హైదరాబాద్ లో, 24 నాడు నిజామాబాద్ లో, 25 నాడు సిరిసిల్లలో వరుసగా గత 5 రోజులుగా ప్రజల తరపున మా వాదన ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వినిపిస్తూనే ఉంటాం. ఛార్జీల పెంపును నిర్ద్వందంగా తిరస్కరిస్తున్నాం, అడ్డుకుంటాం. తప్పకుండా ప్రభుత్వం గనక सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन खान सास कौंसल महेश कुमार गौड़ जुमे की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर किताब की रस्म इजराई तकरीब में शिरकत करने के अलावा आला कमान के कायदीन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इसके अलावा पार्टी के तंजीम जदीद के सिलसिले में और नामजद ओहदों के तकर्रुरात पर मुज़ाकरात किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकनी असम्बली मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीज़न के इलाके फातमा नगर वट्टेपल्ली में 39,65,000 रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिसमें पाइपलाइन, रीमॉडलिंग, सीसी रोड वर्क्स व दीगर काम शामिल हैं। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा फलकनुमा डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सदूर मोतमदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने
कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती ड्रग सप्लायर और 2 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 13 लाख रुपये मालियती अशिया भी बरामद की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना रियासत में रियासती सरकार हुकूमत जो है ये नशीली दवाइयाँ जो है नार्कोटिक ड्रग्स इसके बारे में संजीदगी काफ़ी है, सीरियस है इस मामला, और हुकूमत चाहती है कि पुलिस इसको पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करे। तो इस सिलसिले में HNU जो हैदराबाद नार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग है उसको हमने रिव्यू किया, उसको स्ट्रेंथन किया और उनको कहा गया कि ऑपरेशंस करना है। ये जो सप्लाई कर रहे हैं दूसरे शहरों से हैदराबाद को, गोवा, बेंगलोर, मुंबई को हम जानते हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादातर वो यहाँ पर सप्लाई करते हैं, और जो गांजा नेचुरल ड्रग्स हैं, गांजा हैश ऑयल, वो हमको उड़ीसा, AP ऐसे एरिया से आता है। तो हम इस पर अभी हमारा फोकस किए हैं और इस मामले में हम 2 गैंग को पकड़े हैं जो बेंगलोर से ऑपरेट कर रहे हैं। एक गैंग है यहाँ पर हैनिन नाम का व्यक्ति है, वो सूडान मुल्क जो है अफ्रीका में, उसका असल नाम है अब्दुल रहमान उस्मान एलियास हैनिन। ये डिलीवरी बॉय है। इसका मेन हेड है कुर्बा मोहम्मद याकूब, वो सूडान का है बट बेंगलोर में रहता है। तो हैनिन जो है एक 8 साल पहले देश में आया था, आकर फिर वापस चला गया, फिर आया, फिर चला गया, पढ़ाई कर रहा था। 4 साल का स्टूडेंट वीज़ा में आके इंग्लिश कोर्स ख़त्म किया और फिर वापस चला गया। फिर आकर तोली चौकी में रहना शुरू किया। तोली चौकी में उसको खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने ये ड्रग्स सप्लाई करने का सिलसिला शुरू किया। तो उसको इससे कुर्बा से पहचानत हुई। कुर्बा जो है वो इन दोनों का टेक्निक क्या है, ये डेड ड्रॉप करते हैं और रिमोट लोकेशन पे इसको डिलीवरी करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ हैदराबाद में है वो कुर्बा से अपना डिमांड रखते हैं कि हमको 10 या 50 ग्राम MDMA कोकेन जो भी चाहिए वो हमको चाहिए, उसका पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट आने के बाद कुर्बा ये उस्मान को हनीन को बोलता है कि आप जाकर ये इतना क्वांटिटी उसको सप्लाई करना है। वहाँ पर डेड ड्रॉप, एक जगह पर डेड ड्रॉप करके उसका फ़ोटो लेना है और लोकेशन देना है और दोनों कुर्बा को वापस भेजना है। तो कुर्बा के पास ये दोनों जाने के बाद वो कंज्यूमर को डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप में ये दोनों भेजता है और कंज्यूमर जाके वो अपना ड्रग का जो है क्वांटिटी वहाँ से कलेक्ट कर लेता है। तो ये क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब एक पेडलर आके कंज्यूमर को दे रहा है तो पुलिस पकड़ रही है उनको। तो नारकोटिक्स के जो पुलिस हैं, TG नैप के हो या HNU के हो या दूसरे विंग्स हो, पुलिस पकड़ सेफ्टी के लिए ये कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सिस्टम जो है उन्होंने शुरू किया। तो इस मामले में हमने ये कुर्बा को अरेस्ट किया है, उस्मान को अरेस्ट किया है और कंज्यूमर्स भी हमारे पास हैं, मतलब उनके नाम हैं और उनको धीरे से हम लेकर आकर हम उनको जांच करेंगे कि और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये केस में 50 ग्राम MDMA जो 7.5 लाख का वैल्यू है और एप्पल फ़ोन एक सीज़ हुआ है। इसके अलावा और एक केस है जिसमें इमरान एलिया शिकूर, ये बंजारा हिल्स का रहने वाला है। छोटे है जब से इसको थोड़ा गांजा ये सब आदत हो गई थी, तो उसके बाद इसने इसको डी एडिक्शन के लिए भी उसके माँ बाप उसको भेजे थे डी एडिक्शन सेंटर, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, शादी भी हो गई है। ये साल फरवरी में भी हैश ऑयल सप्लाई करते हुए इसका अरेस्ट हुआ था, बेल पर आया, फिर शुरू किया है। ये क्या करता है कि बेंगलोर में एक नंदकुमार है, नंदकुमार के पास जब भी इसको
38वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद ख्वाजा मियाँ चिश्ती मोहसिन बाबा वाक़े वादी जंक्शन गुलबर्गा शरीफ 27 और 28 अक्टूबर को मुकर्रर है। हज़रत सैयद नुसरत मियाँ चिश्ती सजाद नशीन 27 अक्टूबर को बाद नमाज इशा मरासिम संदल माली अंजाम देंगे, जबकि 28 अक्टूबर को बाद नमाज ज़ोहर तक़सीम अनाज बराए यतीम गरीब और बेवगान मुकर्रर है। इसी तर्ज पर बाद नमाज मगरिब ताम बराए ख़ास व आम और बाद नमाज इशा महफिल समा होगी। डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेनुवा बीबी कैंसर हॉस्पिटल ने मुरीदीन मुतक़दीन और वाबस्तगान से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए औरंगाबाद सेंट्रल की नशिस्त से नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जुमे को अपने एक्स अकाउंट पर यह इत्तला दी। बैरिस्टर अवैसी ने नासिर सिद्दीकी से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत के वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की तरफ से आने वाले चंद दिनों में सियासी बम फेंकने के दावे को मुज़ाहिका खेज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने हकीकी बम देखे हैं, ये ठस ठस और लक्ष्मी बम हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। हुकूमत को जो करना है करें, हम मुकदमों से और इस तरह के बमों से डरने वाले नहीं। केटीआर ने कहा कि हमने वाईएस राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े लीडरों से मुकाबला किया, ये तो छोटे लीडर हैं। బాంబ్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన మీద జరిగిన ఈడీ రైడ్ గురించి ఏమైనా చెప్తాడేమో. ఈడీ రైడ్లో ఎన్ని నోట్ల కట్టలు దొరికినాయి, ఎన్ని కట్టల పాములు దొరికినాయి, ఎట్లా బీజేపీతో సన్ని కుదుర్చుకున్నా, అందులో ఎట్లా సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నా, ఎట్లా అదాని కాళ్ళు మొక్కినా, ఎట్లా బీజేపీ వాళ్ళను బతిమలాడి ప్రసన్నం చేసుకొని కేసు కాకుండా కాపాడుకుంటున్నా ఆ బాంబు చెప్తాడా? లేకపోతే మరి ఇవాళ అమృత్ స్కామ్ లో ముఖ్యమంత్రి బావమరిదికి 1,137 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఇచ్చిరని నేను ఆరోపణ చేస్తున్నా. బీజేపీ వాళ్ళు స్పందిస్తలేరు. మరి దాని మీద ఏమైనా విచారణకు ఆదేశిస్తారు? ఆ బాంబా, ఇది లక్ష్మీ బాంబా, సుతిల్ బాంబా, తుస్సు బాంబా అన్ని తెలుతాయి. మా మీద ఏదైనా కేసు పెట్టదలుచుకుంటే ఏం పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో, ఏం పిక్కుంటావో పిక్కు, మాకు ఫరక్ పడేది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కొత్త పిచ్చగాళ్ళని చాలా మందిని చూసినాం. पुलिस में खिदमत अंजाम देने वाले बटालियन जवानों के अफराद खानदान ने जुमे को सेक्रेटेरिएट के पास धरना दिया। इस धरने में पुलिस मुलाजमीन की बीवियां भी शामिल थीं और उनका मुतालिबा था कि एक पुलिस एक कानून पर अमल किया जाए। खवातीन ने कहा कि उनके शौहरों के साथ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है, जबकि वो पढ़े लिखे हैं। उनके शौहर महीने में एक बार घर आते हैं और उनकी मुलाजिमत बाइज्जत नहीं है। एहतजाजी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया। एहतजाजियों ने कहा कि बीमार और हामिला खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि खातून कांस्टेबल्स ने बटालियन पुलिस मुलाजिमीन की बीवियों के साथ नाशाइस्ता सलूक किया है और उन्हें ज़दोकोब किया गया। प्रवीण कुमार ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को महकमे पुलिस में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पुलिस महकमा रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी पर तैनात है, उसी महकमे के मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। बीआरएस लीडर ने मुतालिबा किया कि महकमे पुलिस के मुलाजिमीन के मसाइल हल किए जाएँ। ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ పోలీసు శాఖ మీద ఏ మాత్రం కూడా శ్రద్ధ లేనట్టుగా నాకు అనిపిస్తూ ఉన్నది.
అయ్యా మీరు పొద్దున ఇంటి దగ్గర నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నిద్రపోయే వరకు మీరు హైదరాబాద్ నగరంలో ఎక్కడ తిరిగినా, మీరు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పోయినా మీకు బందోబస్తు కల్పించేది ఈ స్పెషల్ పోలీసులే. ప్రజల నుండి మీకు మీద వస్తున్న తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అది మీ దాకా రాకుండా కాపాడుతున్నది ఈ పోలీసులే. మీరు అటువైపు వాళ్ళని వాడుకుంటా ఉన్నారు. మరి ఈరోజు ఆ పోలీసులకు బాధలు వచ్చినప్పుడు కనీసం వాళ్ళ మాటలు వినడం, వాళ్ళ కుటుంబాల గోస వినడానికి కూడా మీకు సమయం దొరుకుతలేదా ముఖ్యమంత్రి గారు? నిన్న నల్గొండలో వాళ్ళని కొట్టుకుంటూ తీసుకుపోయారు. ఆ మహిళలను అదే యూనిఫామ్ వేసుకున్న కానిస్టేబుల్లే కొట్టుకుంటూ తీసుకుపోయారు. ఇది అవసరమా? వాళ్ళందరినీ పిలిపించి ఒకసారి మీరో లేకపోతే మీ మంత్రులో లేకపోతే డీజీపీ గారో మాట్లాడొచ్చు కదా. ఎందుకు మాట్లాడడం? प्रजा भवन के पास जुमे को गुरुकुल टीचर्स ने मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि अहल उम्मीदवारों का फौरी तौर पर तकर्रुर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बर वक्त तकर्रुरात न होने की वजह से कई जायदादें मखलूआ हैं। इम्तिहान में कामयाबी के बावजूद भी तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं। శ్రీధర్ ఉన్నది 7 గంటల నుంచి మన మిత్రులు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ చూడండి, వీళ్ళందరూ మన గురుకుల ఆస్పిరెంట్సే. అక్కడ వరకు కూర్చున్నారు, చివరి వరకు వాళ్ళు. తర్వాత వీళ్ళందరూ మనోళ్ళే. ఇక్కడ వీళ్ళు మన గురుకుల ఆస్పిరెంట్స్. ఇక మన మహిళలు అయితే పాపం వాళ్ళ లంచ్ బాక్స్ తెచ్చుకొని నైట్ బయలుదేరిలు. వీళ్ళందరూ స్నాక్స్ చేసుకొని వీళ్ళందరూ కూడా మన గురుకుల అభ్యర్థులే. సో మన వారియర్స్ అనేది మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయిళ్ళు. ఎటు చేసి కంపల్సరీగా మనకి ఇలా జాబ్ వచ్చుడో ఏదో ఒకటి అయితే ఫైనల్ అవుతుంది. అంత ఫ్లెక్సిబుల్గా వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయ్యిళ్ళు. సో మనకు కంపల్సరీగా ఇలా జాబ్ రావాలి, ఏదో ఒకటి తేలిపోవాలి. అదే మనోళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యిళ్ళు. చూడండి, बीजेपी के लीडर और ममलिकती वजीर दाखिला बी संजय ने इल्जाम लगाया है कि सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए मूसी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। धरना चौक पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा हैदराबाद आए और मंदिर में भी दर्शन किए। मुल्क में और भी मंदिर है, हैदराबाद ही क्यों आए? दर हकीकत मूसी प्रोजेक्ट की डील के लिए वो हैदराबाद आए थे। ఈ మూసి ప్రక్షాళన ఇదంతా పట్టిదే. ఇదంతా దేనికోసం అంటే అల్లుడి కోసం చేస్తారు. అంతే. ఇది తెలుసా? అల్లుడి కోసం చేస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆది నాయకురాలి అల్లుడి కోసం ఎంత తతంగా వంట కదే. ఆయన మధ్యలో వచ్చిపోయినడికి మధ్యలో వచ్చిపోయి ఒకరోజు ఉండిపోయి గుడి గుళ్ళు లేవా దేశంలో? హైదరాబాద్ వచ్చే గుడి చూసినాడు ఆయన. ఇక్కడ గుడి చూసినాడా, ఇంకేమో చూసిపోయినాడా? ఏం చూలే, వచ్చి కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడిపోయినా ఆయన. ఇలా ఏం ఆపినా పేదోళ్ళ ఇల్లు ముఖ్యం కాదు వాళ్ళకు. మీ ఇల్లు ముఖ్యం కాదమ్మా. వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆది నాయకురాలి అల్లుడు ముఖ్యం. వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి తతంగం అంతా. ఇవన్నీ సీఓలు, ఇవన్నీ డ్రామాలే. 1,50,000 కోట్లు ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. ఆ పైసలు అల్లుడికి ఇవ్వాల్సిందే. ఇలా కాబట్టి వాళ్ళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి బాధలు ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల బాధలు మంత్రులే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టాలి. ఇలా మహారాష్ట్ర ఎన్నికలకు పైసలు పంపాలే, జార్ఖండ్ ఎన్నికలకు పంపాలే, 3 దాకా హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎన్నికలు పంపడే. మరి పైసలు పంపాలంటే ఇక్కడ దోచుకోవాలి. లేకుండా 1,00,000 కోట్లు ఏడికి వస్తాయి? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి. నిన్న కూడా అడిగింది నేను. 1,00,000 కోట్లు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు మీరు? ఎవరు ఇస్తారు మీకు పైసలు? మీ బడ్జెట్ ఎక్కడిది? टास्क फोर्स सेंट्रल जोन और एबिट्स पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर जगदीश मार्केट में 4 दुकानों पर धावा करते हुए नकली एप्पल फोन के एक्सेसरीज को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि निम सिंह, हीराराम, गोविंदलाल चौहान, मुकेश जैन को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के कब्जे से 579 एयरपोर्ट्स प्रो, 351 यूएसबी अडॉप्टर्स, 747 यूएसबी पावर केबल, 62 बैटरियां, 17 पावर बैंक और 1401 बैक पाउच जब्त किए गए। उनकी मालियत 2,42,55,900 बताई गई है।
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर पटाखों के गैर कानूनी जखीरे के गोदाम पर धावा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुरादनगर मेहदीपट्टनम के साकिन श्रीराम को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए पटाखों की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। बताया गया है कि अपार्टमेंट में पटाखों का जखीरा किया गया था और इसके लिए कोई भी लाइसेंस हासिल नहीं किया गया था। नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हुदूद के गंडीपेट मंडल कोकापेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त नागा प्रभाकर की हैसियत से की गई है। प्रभाकर गच्चीबौली की एक कंपनी में मुलाजिमत किया करता था और कोकापेट के हॉस्टल में मुकीम था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। राजेंद्र नगर के हैदरगुड़े में बच्चे के मुबैना अगवा के शक पर एक शख्स की पिटाई कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक नशे की हालत में एक शख्स बच्चे को मुबैना तौर पर साइकिल पर बिठाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर मुकामी लोग बरहम हो गए और उसे खंबे से बांध कर उसकी पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मेदक जिले के तूपरान में कारों के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि लिमरा मोटर्स में आग लग गई और फौरी फायर इंजन को तलब किया गया और जब तक 8 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई थीं। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने स्पोर्ट्स पॉलिसी के सिलसिले में मुनक्किद किया जायजा इजलास। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील में मसरूफ। बैन रियासती ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर से ज़ेरे हिरासत नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।